Preview. जो एक आज चर्चा चल रही है, कलेक्टर का एक लेटर इशू है औरंगाबाद नामांतरण को लेकर जो मामला चल रहा था, वो क्या लेटर है और वो क्या सच्चाई है उसकी? बॉम्बे हाई कोर्ट में जो औरंगाबाद नामांतरण को लेके जो केसेस चल रहे हैं, उस याचिका में सरकारी पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा गया था कि जो ऑब्जेक्शन सजेशंस का जो उन्होंने मंगवाया है और जो प्रोसेस जो उन्होंने किया है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा था, सरकारी वकील ने, जो अटॉर्नी जनरल हैं सराफ साहब, कि ये जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या जो अगली तारीख के पहले पहले, तब तक कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में कहीं भी नाम नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन सजेशंस भी अभी तक उसके ऊपर कोई रिजल्ट निर्णय नहीं दिया है। तो ये वहाँ उन्होंने कमिट किया था कि हम ऐसा सर्कुलर जारी करेंगे। काफ़ी लेट हुआ है ये सर्कुलर सरकार की तरफ से, पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कल वो सर्कुलर जैसा उन्होंने कमिट किया था उस तरीके से औरंगाबाद कलेक्टर ने निकाला है। उस्मानाबाद के कलेक्टर ने पहले ही निकाल दिया था, इसी तरीके का वहाँ भी उन्होंने डायरेक्शन दिया था। तो अब उम्मीद करते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही यूज़ करेंगे। अभी जो हो गया था कारपोरेशन का और बहुत सारी सरकारी इमारतों का नाम बदला गया था, छत्रपति संभाजी नगर उस पर किया गया था, इमारतों जो नाम आता है ऑफिस का वो चेंज किया गया था, तो अभी वो नाम वापस से औरंगाबाद हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। देखिए, कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कमिट किया था कि हम नाम नहीं बदलेंगे, और ये कई जगहों पे हम देख रहे हैं, बसेस पे और हाईवेज के ऊपर और बहुत जगह माइलस्टोन्स पे, इवन तहसील में, ग्रामीण इलाकों में, सब जगह ये नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये उन्होंने यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्होंने वापस इसको औरंगाबाद के नाम से रिइंस्टेट करना चाहिए। इस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है। अगर ये नहीं करेंगे तो 7 तारीख को जो अगली तारीख है इसकी, 7 जून को, उसमें इन पे कंटेम्प्ट फाइल किया जाएगा कि इन्होंने सरकार कोर्ट्स के जो आदेश थे या निर्देश थे उसको भी नहीं माना, जो इन्होंने वहाँ पे कोर्ट के सामने कबूल किया था कि हम इस तरीके से निर्देश निकालेंगे। अगर इन्होंने चेंज किया है तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल होगा। सर, एक नॉर्मल लैंग्वेज में औरंगाबाद का नाम अभी भी औरंगाबाद है या छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है? एक्चुअल रियलिटी है क्या? देखिए, ये जो पूरा केस है इसको लेके लोगों में काफ़ी संभ्रम है, बटी हुई राय हैं। एक्चुअली ये शहर का नाम जिस तरीके से सरकार ने चेंज किया, ये इस तरीके से चेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, जैसे उसमें यह है कि हिस्टोरिक जगह का आप नाम नहीं बदल सकते, ये केंद्र सरकार की ही गाइडलाइंस बोलती है, जिसका ये हवाला दे रहे हैं। दूसरी चीज़, तो ये हिस्टोरिक जगह शहर है, इसका नाम तो बदला ही नहीं जा सकता ये। दूसरी चीज़ जो है, इसमें बाकी की भी जो प्रोसेस है, बहुत सारी गाइडलाइंस है। जैसे एक है कि आप इस नाम के कोई दूसरा गांव भी महाराष्ट्र में या उस स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो हमने अपनी याचिका में लगाया है कि 4 इस नाम के गांव तो हमको महाराष्ट्र में मिले हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि इस नाम का कोई गांव भी नहीं होना चाहिए और इस नाम के 4 गांव हमको मिले हैं, उसकी सातबारा जब हमने लगाई है, तो फिर ये शहर का नाम संभाजी नगर रखा जाना ये भी गलत होगा। तीसरी चीज़, इसमें किसी किस्म से ऑब्जेक्शन सजेशंस ना कॉर्पोरेशन में मंगाए गए, और यहाँ का तो अभी प्रोसेस भी पूरा इन्होंने ये किया नहीं, उसके पहले ही इन्होंने सारा निकाल दिया। चौथी चीज़ ये है कि लोकल पेट्रियाटिज्म और किसी को पॉलिटिकल मूव से या कम्युनल मूव से इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो वो भी ये सीधा सीधा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टी के और पॉलिटिकल नेताओं द्वारा ही ये किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन हुआ है। उसमें ये बताते हैं कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर में हमने ये किया। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड भी उनको ये बात पे बिल्कुल परमिट नहीं करता, अलाउ नहीं करता। जिस कानून के मतलब एक मोटी बात ये है कि जिन कानूनों का ये हवाला दे रहे हैं कि हमने इस कानून के तहत किया, इस कानून के तहत किया, वो कानून भी इनको ये चीज़ करने की परमिशन नहीं देते हैं। यही केस हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में किया हुआ है कि ये जो बता रहे हैं ये सब गलत है, ये नहीं किया जा सकता, ये मिसयूज़ है। अगर इसको आप एक लेमन लैंग्वेज में समझे, एक आम आदमी की ज़बान में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास कभी कोई लोग प्लॉट पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, तो वो इसके कोई झूठे जवाब दे के कोई डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। फिर वो ये करते हैं कि वहाँ कहीं टीन ठोक देते हैं, फिर टीनों के ऊपर जगह जगह वो यहाँ जगह से मालक व कब्जेदार लिख देते हैं, ताकि लोग ये भूल जाएं कि ये ओरिजिनल जगह किसकी है। जब हम देखें कि अगर किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी हो तो वो कभी बोर्ड भी नहीं लगाता, हमको पता होता है ये फलानी प्रॉपर्टी, ये फलानी जगह इसकी है। लेकिन अगर कोई उस पर कब्जा करता है तो वो 50 जगह टीन लगाएगा, 50 जगह उस पर अपना नाम लिखेगा, ताकि लोगों के जहन में वो बैठ जाए।
फिर वहाँ पे वो कुछ गाय भैंसे बांध देगा, कहीं नागर ला के रख देगा, कहीं पानी के कुछ ड्रम्स रख देगा, या फिर कहीं टीन ठोक के टप्पर बना के उसको खड़ा कर देगा। तो एक इस तरीके से जैसे एक प्लॉट पे कब्जा होता है और लोगों में एक नई पहचान बनाने की कोशिश की जाती है, ये शहर में भी वैसी हो रहा है। बहुत जल्दबाजी में गवर्नमेंट हर जगह नाम चेंज करके ये दिखाना चाहती है कि ये शहर पे हमारा कब्जा हो गया है। लेकिन हम औरंगाबाद वाले, हम लड़ने वाले लोग हैं और हम अपने हक जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से इन्होंने दूसरे शहरों पे कब्जा किया, दूसरे शहरों को हथियाया, ये शहर ये हमारी ऐतिहासिक पहचान है। और ये मैं बार बार कहता आया हूँ, ये किसी एक मजहब या एक समाज का मसला नहीं है। औरंगाबाद में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन सबका है। तो ये हमारे इलाके की पहचान है और हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। इस मुद्दे के ऊपर जो कोई पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ अगर जातीय और धार्मिक राजनीति कर रही हैं, उसकी बातों में जनता को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये इलाक़ाई मसला है, इसको मिलजुल के ही एक दूसरे के साथ रह के हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये जीतेंगे। और इसके ज़रिए एक मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान में देना चाहेंगे कि औरंगाबाद वाले वो जागरूक लोग हैं और वो इतनी आसानी से बीजेपी आरएसएस के एजेंडे के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। सर, इसमें जो देखा गया है कि जैसे ही सेंट्रल का ऑर्डर आया था, बहुत सारे मीडिया हाउसेस, जो चैनल्स है, उन सभी ने मेंशन करना चालू कर दिया था कि छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद को नाम उन्होंने सबसे पहले चेंज किया था। तो क्या आप ये हाईकोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, आप इन लोग को भी कोई नोटिस वगैरह भिजवाएंगे? बिल्कुल, वो हमारी बात हुई है, क्योंकि इनका आरएनआई से जो इनका परमिशन होती है मीडिया हाउसेस की, उसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप भी मीडिया के साथी हैं, आप भी जानते हैं कि इनका आरएनआई से कोई भी ऐसा इनको परमिशन अभी तक सेंट्रल से नहीं आई है। और उसके बावजूद अपनी नीचे की जो इनकी स्ट्रिप आती है आरएनआई की, जो लिखते हैं, जहाँ ये अपना सारा नंबर और वो लिखते हैं, उसमें ये औरंगाबाद ही लिख रहे हैं। ऊपर लिखने के लिए इन्होंने संभाजीनगर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये एक आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ताकि लोगों को ये लगे, लोगों में ये मैसेज जाए कि ये नाम अब बदल दिया गया है। आप इस प्लॉट पे एक मतलब कब्जा किए हुए, हड़प किए हुए प्लॉट पे आप कितनी भी इमारतें बना दें, लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, हम लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कितनी इमारतें चढ़ा दें, हम उस प्लॉट के बेस पे ही आपको पकड़ते रहेंगे कि ये प्लॉट आपका है क्या। आप जो ये बात कर रहे हैं कि हमने नाम बदल दिया, तो किस कानून के तहत आपको ये कानून परमिशन देता है या नहीं देता है? आपने कहाँ बोर्ड्स तब्दील कर दिए, इससे कोई लेना देना नहीं। पहले हम उनको यही पूछ रहे हैं, कोर्ट में जो झगड़ा चल रहा है, सारी याचिकाओं में वही बात आई है कि ये आपने शहर कब अपना लीगली आपने इसको नाम चेंज किया, उसके बाद आप बोर्ड्स पे नाम तब्दील कीजिए। पहले तो आप ये कर ही नहीं सकते, ये ज़मीन ही आपकी नहीं है और आप इसके ऊपर कितनी भी इमारतें बना दें, तो वो मुझे लगता है कि कोर्ट से वो डिमोलिशन का ऑर्डर ज़रूर निकलेगा, अगर एक लेमैन की भाषा में हम बात करें तो।